भक्ति क्या है, अर्थात भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होएगा, भक्ति कैसा करना चाहिए, भक्ति करने का लक्ष्य क्या है, किस चीज से भक्ति को बचा के रखना चाहिए, इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मद्वृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति जो है वो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, अर्थात अन्ना विलासिता सुन्नम, किसी प्रकार का दूसरा अभिलाषा इच्छाएं लेकर के भक्ति नहीं करना चाहिए। ये एकदम गांठ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अर्थात कोई संसार की विषय वासना को प्राप्त करने के लिए, संसार की इच्छा पूर्ति के लिए हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति एक ही उद्देश्य को लेकर करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण की प्रीति विधान किस प्रकार हो, उनकी प्रसन्नता किस प्रकार हो, वो जो क्रिया है, वो जो सेवाएं हैं, वही भक्ति है। भगवान से प्रसन्न हो, ना तो अपना नाम होने का इच्छा होना चाहिए, ना अपना पैसा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, या और सुंदर स्त्री, घर, मकान, बड़ा पद, ये सब कोई भी चीज के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। एक ही चीज के लिए होना चाहिए कि श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए, श्री राधा कृष्ण आनंद प्राप्त करे। अर्थात भगवान जानते हैं कि हमें क्या जरूरी है। हमें हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, अग्नि जरूरी है, वायु जरूरी है, आकाश जरूरी, सब कुछ जरूरी चीज़ हमें दे रखा। हमें खाने का वस्तु भी प्राप्त हो रहा है, इसीलिए और भी विषय भोगने के लिए हमें उनकी आराधना नहीं करना चाहिए। उनकी आराधना होना चाहिए अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, सांसारिक विषय का कोई हेतु नहीं चाहिए। एक ही हेतु होना चाहिए, अन्नाभिलाष सुन्नम, अर्थात दूसरा अभिलाष को छोड़ के एक ही अभिलाष रखना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता। और भक्ति को किससे बचा के रखना चाहिए, ज्ञान और कर्म से बचा के रखना चाहिए। ज्ञान से भगवान की ऐश्वर्यता प्राप्त हो जाता है, भगवान की भगवत्ता का स्मरण रहते हैं, और उस भगवत सर्वस्मरण से स्वाभाविक प्रीति नहीं होगी। इसीलिए भाव प्रधानता हृदय लेके भक्ति करनी चाहिए। अगर आप कह देंगे भगवान तो सारे शरीर पूर्ण है, उनको काय का भूख प्यास लगता है, उनको क्यों भूख लगाना है, वो तो सब जगह पे फैला हुआ है, उसके लिए क्या जरूरी है मंदिर बनाने का, इस प्रकार कुतर्क हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और कर्म से भक्ति को हटाइए। कर्मकांड मतलब कोई चीज प्राप्त के लिए कोई पूजा करना, अनुष्ठान करना, ये सब कर्मकांड है। तो कर्मकांड और ज्ञान कांड को दूर फेंकिए। कर्मकांड, ज्ञान कांड सकल विषिर भांड, विषिर भांड का मतलब है ये जहर के प्याला है, अमृत समाज के जो खाते हैं उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड को दूर फेंक दीजिए। अन्नाभिलाषिता सुन्न ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। कृष्ण की अनुकूल भाव से भक्ति करना चाहिए। जैसे शिशुपाल, कंस, जरासंध आदि जो है ये हमेशा भगवान के स्मरण करते थे, लेकिन प्रतिकूल भाव से, और गोपियां भगवान के स्मरण करती थी अनुकूल भाव से, उनको प्रीति प्रेम भाव से। और कंस, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि जो असुर राक्षसों ने भगवान का याद किया है, स्मरण किया है, वो प्रतिकूल भाव से किया। तो प्रतिकूल भाव से नहीं करना चाहिए, अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना चाहिए। अनुशीलन क्या है, भक्ति के अंग को पालन करना चाहिए। भक्ति का 64 प्रकार के अंग के वर्णन शास्त्र में पाया जाता है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। उनमें से 9 अंग प्रधान बतलाया है: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सखम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार का भक्ति है। इन 9 प्रकार का भक्ति में भी कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, हरि के कीर्तन सदा करना चाहिए। जो भक्ति के प्रधान अंग, सर्वश्रेष्ठ अंग, सर्व समय के लिए अंग। भक्ति करनी चाहिए एकमात्र लक्ष्य रख के कि भगवान की प्रीति विधान,
भक्ति कब से कब तक करना चाहिए? अहित की अप्रतिहता, कोई हेतु, कोई जरूरत नहीं है कि इस कारण से मैं भक्ति कर रहा हूँ। बिना हेतु से, बिना कारण से हम भक्ति कर रहे हैं कृष्ण के प्रीति विधान के लिए। कब तक करना चाहिए? अहित की अप्रतिहता, अप्रतिहत इसका कोई रुकावट नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का छुट्टी नहीं, हमेशा निरंतर करना चाहिए। शास्त्र में तो वर्णन किया है कि रात को भी, सोते समय भी भक्ति चलना चाहिए, अर्थात अनर्गल भगवान का नाम चलना चाहिए। शयने सपने, शयने मतलब निद्रा के समय, सपने मतलब जब सपना आपको आएगा तब भी आपका भक्ति चलना चाहिए। भक्ति से क्या प्राप्त होगा? भक्ति से कृष्ण, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम क्या चीज है? प्रेम है भगवान के प्रति एक स्वाभाविक गहरा ममता है। उस गहरा ममता को प्राप्त करने से एक स्वतः कृष्ण के प्रति आपके लगन रहेगा। कृष्ण को ममता बुद्धि करके कृष्ण की आराधना करेंगे। मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है। इस प्रकार जिस रस से आप भगवान की आराधना करेंगे, उस रस से उनको प्राप्त करेंगे, तो उस रस में आप एक ममता प्राप्त कर लेंगे जो स्वतः स्वाभाविक प्रेम का उदय करने में आपको मदद करेंगे। तो प्रेम, ममता, बुद्धि, अर्थात अधिक ममता जो उस प्रेम में है वही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। ममता का मतलब है स्वाभाविक कृष्ण के चरणों में आप कृष्ण के प्रति आपके मन को, लगन को ही ममता कहते हैं, मतलब उनकी गहरा आसक्ति। तो इस प्रकार हमें श्री कृष्ण के भक्ति का श्रेष्ठ अंग क्या बताया है? श्री कृष्ण के नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का श्रवण और कीर्तन करना। जब आप जोर से करेंगे तो कीर्तन, जब आप धीमे धीमे करेंगे तो आपका जप। तो जप करेंगे और कीर्तन करेंगे, जो भी करेंगे उसी कृष्ण भक्ति, उसी भक्ति के अंग से ही आपका सबसे जल्दी, सबसे तेजी से कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। भक्ति में 64 प्रकार का अंग है, उसमें 9 प्रदान है। उन 9 में से भी कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। कीर्तन के बिना, अर्थात जोर जोर से भगवान का नाम करना चाहिए या जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र जपना चाहिए। अगर आप इस प्रकार भक्ति के अंगों को पालन करते हैं, ऐसा निष्ठा रखते हैं, तो आपके हृदय में धीरे धीरे श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति का उत्पन्न होती जाएगी। हरे कृष्ण।